हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं एनसीईआरटी के मद्देनजर रखते हुए आज क्लास 9 का चैप्टर 10 दैट इज सर्कल स्टार्ट करने जा रहा हूं। बहुत ही आराम से बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पेशेंस बना के पूरी वीडियो देखनी है। उम्मीद करना है कि जो मैं सिखाऊंगा अच्छा ही सिखाऊंगा और बहुत ही बेहतरीन सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 सर्कल। पहले हम लोग जानेंगे सर्कल होता क्या है, सर्कल के टाइप्स क्या होते हैं, किसको हम लोग सर्कल बोलेंगे, सर्कल के थ्योरम्स क्या होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लास 9 क्लास 10 में भी आपको सर्कल पढ़ना है, यहाँ तक कि आप क्लास 11 में भी जब जाओगे तो भी सर्कल के यूजेस रहेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं सर्कल होता क्या है। सर्कल होता क्या है, तो अगर मैं समझने की कोशिश करूं, यहाँ पे सपोज अगर मैंने एक गोला ड्रॉ किया तो क्या मैं बोलूंगा ये सर्कल है? नहीं, ये सर्कल नहीं है। सर्कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि उसका सेंटर हो। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज अज्यूम कर लूं ये जो फिक्स पॉइंट है, ये क्या है, ये जो फिक्स पॉइंट है, अगर ये सेंटर है तो सेंटर जरूरी होता है किसके लिए? सर्कल के लिए। अब विदाउट सेंटर हम लोग सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर्कल का जो डेफिनेशन होता है वो होता है द लाइन ज्वाइनिंग all the points, the line joining all the points which are at equal distance, from a fixed point, अभी मैं समझाता हूं इसको सरल भाषा में। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? फिक्स्ड पॉइंट। तो फॉर एग्जांपल सपोज अगर मैंने कोई फिक्स पॉइंट लिया है, फॉर एग्जांपल ये क्या है? फिक्स पॉइंट है। तो फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस लेकर के, फॉर एग्जांपल सपोज मैंने एक इक्वल डिस्टेंस लिया है 3 सेंटीमीटर का, या फिर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी लिया जा सकता है। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लेके अगर मैं कुछ पॉइंट्स प्लॉट करता हूं अराउंड द फिक्स पॉइंट, अगर मैं क्या करता हूं 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के कोई भी पॉइंट्स प्लॉट करता हूं, फॉर एग्जांपल समझ लो, देखने में तो नहीं लग रहा है, फिक्स पॉइंट मैंने लिया है 3 सेंटीमीटर का। तो ये जो पॉइंट्स हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द लाइन ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स है अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा, ठीक है, ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, तो जो फिगर फॉर्म होगा, जो प्लेन फिगर फॉर्म होगा, उसी को हम लोग सर्कल बोलेंगे। द लाइन ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। एंड इन अ सर्कल जो फिक्स पॉइंट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। एंड जो ये बाउंड्री है, इसको हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। वेरी गुड। अब देखो ये सरकमफ्रेंस मैंने बता दिया, ये सेंटर बता दिया। अभी धीरे धीरे करके सब कुछ बताऊंगा सर्कल में आपको। तो ये जो सरकमफ्रेंस होता है इसका फॉर्मूला आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है, क्लास 8 या 7 में भी आपने पढ़ा होगा। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। आर यहाँ पे क्या है? रेडियस। अभी बताऊंगा रेडियस होता क्या है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, फ्रॉम फिक्स पॉइंट जो सेंटर है, अगर सेंटर से ऑन दी सरकमफ्रेंस, सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच में अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूं, जैसे ये लाइन है, यहां से यहां तक की जो लाइन सेगमेंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। एंड मैंने पहले ही बताया था इक्वल डिस्टेंस। तो फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल से अगर मैंने यहां पे भी एक लाइन ड्रॉ कर दिया तो ये भी रेडियस ही होगा। एंड ये तो इक्वल डिस्टेंस है ना? ये क्या है? इक्वल डिस्टेंस है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। अब और टाइप में आपको बताता हूं। रेडियस को ही हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, जो यहां पे मैंने आर लिखा है। तो कहीं पे भी इन सर्कल चैप्टर अगर स्मॉल आर लिखा रहेगा तो आप उसको क्या समझोगे? वो क्या है? रेडियस है। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, इन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, अगर देखो सर्कमफ्रेंस पे अगर मैंने कोई भी पॉइंट्स लिया, राइट, जैसे मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिया है, अब ये दोनों पॉइंट को अगर मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये जो लाइन सेगमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। ऑन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल अगर मैंने कोई भी 2 पॉइंट लिए, चाहे मैं यहां पे ले सकता हूं, यहां पे भी ले सकता हूं, यहां पे भी, कहीं पे भी ले सकता हूं। अगर मैंने कोई भी 2 पॉइंट लिए और अगर मैंने उसको ज्वाइन किया तो जो लाइन सेगमेंट है उसको ही हम लोग बोलते हैं कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। और कॉर्ड क्या करता है? ये सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ध्यान देना यहाँ पे, ये कि ये ऊपर वाला पार्ट होगा और एक नीचे वाला पार्ट होगा, राइट। एंड कॉर्ड हमेशा जो है सर्कल को सेगमेंट में डिवाइड करता है। ध्यान देना,
कॉर्ड जो है वो सर्कल को हमेशा सेगमेंट में डिवाइड करता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये छोटा पार्ट है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। एंड जो नीचे वाला ये बड़ा वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट बोलते हैं। और यहां पे ध्यान देना बच्चों, जैसे मैंने यहां पे देखो, अभी जैसे ये फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू सर्कमफ्रेंस के बीच की जो लाइन है इसी को हम लोग रेडियस बोलते हैं। यहां से यहां तक के बीच का जो लाइन है इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। एंड रेडियस भी, अगर मैं किसी एक सर्कल में दो रेडियस को ड्रॉ करता हूं तो रेडियस भी क्या करता है? सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ध्यान देना, यहाँ पे एक ये वाला पार्ट है, जो ये देखो जो पीछे के स्लाइस जैसा पार्ट है, ये एक पार्ट हो गया और एक ये बड़ा वाला पार्ट हो गया। तो रेडियस हमेशा जो है सर्कल को सेक्टर में डिवाइड करता है। किसमें? सेक्टर में डिवाइड करता है। तो ये जो छोटा वाला पीछे के स्लाइस जैसा जो पार्ट है इसी को हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर। एंड ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर। ये आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब ये बहुत सी चीजें हैं इसमें सीखने लायक, अभी मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। अब यहां पे देखना बच्चों, फॉर एग्जांपल मैंने बोला था ऑन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, अगर मैंने कोई भी दो पॉइंट लिया है तो जो लाइन सेगमेंट होगी, जो लाइन हमने ज्वाइन किया है उसको हम लोग कॉर्ड बोलेंगे, राइट। तो यहां पे देखना, अगर सपोज मैंने एक पॉइंट यहां पे लिया है ऑन सर्कल, ऑन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, एंड एक पॉइंट सपोज मैंने यहां पे लिया है, तो अगर सपोज ये लाइन मैं यहां से वहां तक का ज्वाइन करता हूं और अगर ये लाइन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल से पास हो जाए, कहां से? फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल से पास हो जाए, तो क्या मैं ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, क्या मैं इसको बोल सकता हूं ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा? क्योंकि सर्कल क्या होता है? गोला होता है। तो सबसे बड़ा कहां पे होगा? अगर कोई लाइन सेंटर ऑफ अ सर्कल से पास हो तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड। क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। और ये जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर वो होता है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मतलब क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल का मतलब वो कॉर्ड जो सेंटर ऑफ अ सर्कल से पास हो। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, ये तो डायमीटर है और डायमीटर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था इसी को तो हम लोग ने रेडियस बोला था अभी थोड़ी देर पहले, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था इसको भी हमने रेडियस बोला था। मतलब मैं यहां पे बोल सकता हूं देयरफॉर d इज इक्वल टू 2r, मतलब डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, राइट। आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। एक और चीज है जो मैं अभी आपको समझाऊंगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। जब मैंने कॉर्ड को ड्रॉ किया था, तो ये पूरे एरिया को हमने माइनर सेगमेंट बोला था। और अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, किसकी? इसकी बात करूं, जो यहाँ पे जो सर्कमफ्रेंस वाला ये पार्ट है, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्क। तो ये जो छोटा वाला पार्ट है इसको बोलेंगे माइनर आर्क। माइनर आर्क। और जो बड़ा वाला पार्ट है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। मेजर आर्क। ठीक है बच्चों, ये आशा करता हूं ये जो छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये आपको बेहतरीन और अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अब चलिए थोड़ी और अच्छी चीजें इसमें सीखते हैं। वैसे जितनी बेसिक चीजें थी हमने आपको बता दी है। अब अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे देखते हैं और उसमें क्या क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर मैं कुछ थ्योरम्स भी आपको बताऊंगा। तो जैसे अभी मैंने बुक ले लिया है अपने हाथ में, यहाँ पे आप लोग ओपन करिए पेज नंबर 171, एक्सरसाइज 10.1। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, फिल इन दी ब्लैंक्स। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन ऑफ द सर्कल। ध्यान देना बच्चों, जैसे सपोज ये सर्कल है तो यहाँ पे बोल रहा है जो ये सर्कल है इसका जो सेंटर होगा ये सर्कल के अंदर रहेगा कि बाहर रहेगा, ये पूछ रहा है। यहाँ पे दिया है एक्सटीरियर एंड इंटीरियर, तो हमको तो पता है जो सेंटर ऑफ अ सर्कल होता है ये ऑलवेज लाई करता है बिटवीन इंटीरियर ऑफ अ सर्कल, मतलब वो सर्कल के अंदर लाई करता है। तो यहाँ पे आएगा द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। पहला हो गया। दूसरा देखो अभी यहाँ पे क्या दिया है, अ पॉइंट, ध्यान से सुनना, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, a point whose distance from the center of a circle is greater than its radius lie in of the circle and the options are exterior and interior। ध्यान देना थोड़ा सा यहाँ पे,
फॉर एग्जाम्पल सपोज जो ये सर्कल है इसका जो रेडियस है ये मान लेते हैं हम लोग कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फ्रॉम ये क्या है 3 सेंटीमीटर। अब यहां पे ध्यान देना, अब पॉइंट, एक पॉइंट बोला है लेने के लिए, हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। एक पॉइंट मुझे लेना है जिसका डिस्टेंस रेडियस से क्या हो, ज्यादा हो। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर 3 सेंटीमीटर है तो वो पॉइंट मैं कहां लूंगा, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, मतलब वो पॉइंट यहां पे आएगा। 3 से कम हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ऑलवेज यहां पे मेंशन किया है ग्रेटर देन रेडियस, रेडियस से ज्यादा होना चाहिए। तो रेडियस से अगर ज्यादा मैंने लिया तो रेडियस 3 सेंटीमीटर है तो उससे ज्यादा यहां पे आएगा या यहां पे कहीं पे भी आ सकता है। लेकिन वो ऑलवेज कहां पे लाई करेगा, वो ऑलवेज लाई करेगा लाइज इन एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, वो सर्कल के बाहर लाई करेगा। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड देखो यहाँ पे, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज ऑफ द सर्कल। मैंने आपको बताया था बच्चों, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज नोन एज डायमीटर ऑफ अ सर्कल। क्या बोलते हैं उसको, डायमीटर बोलते हैं। और यहाँ पे देखना फोर्थ दिया है, एन आर्क इज अ when it ends are the ends of diameter। थोड़ा बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, सपोज ये देखो, ये क्या है, सर्कल है और ये क्या है, डायमीटर है, राइट। डायमीटर कैसे पता चलेगा, क्योंकि अगर वो सेंटर से पास होगा तो डायमीटर हो जाएगा। तो सपोज ए बी डायमीटर है हैविंग सेंटर ओ यहाँ पे क्या है, सेंटर है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, एन आर्क इज अ, फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, व्हेन इट एंड्स आर द एंड्स ऑफ डायमीटर। तो एक बोल रहा है कि इस आर्क को क्या बोलेंगे, जो डायमीटर के एंड्स पे एंड करता है, राइट। डायमीटर के एंड्स पे अगर एंड करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम लोग बोलेंगे सेमी सर्कल। क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल बोलेंगे। क्यों, क्योंकि हमको पता है जो डायमीटर होता है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे सेमी सर्कल। मतलब अगर मेरे पास सर्कल का एरिया है तो मुझे सेमी सर्कल का एरिया निकालना है तो मैं उसको 2 से डिवाइड करके निकाल सकता हूं। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया है, इसके बाद यहाँ पे दिया है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन। ध्यान देना बच्चों, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। देखो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सेगमेंट कब बनता है, जब वो आर्क एंड कॉर्ड के बीच में रहता है, राइट। कॉर्ड अगर सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है तभी सेगमेंट बनता है। तो यहां पे दिया है एन सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग, बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क के बीच का जो एरिया रहता है इसी को तो हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। तो आर्क वहां पे मेंशन ही किया था और कॉर्ड मैंने आपको बता दिया। अब यहां पे छठा वाला देखो, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाई इज हाउ मेनी पार्ट्स। कितने पार्ट्स में एक सर्कल प्लेन को डिवाइड करता है। तो समझ लेते हैं यहाँ पे जो बोर्ड है ये क्या है, यहाँ पे जो बोर्ड है ये क्या है, एक प्लेन है। तो प्लेन पे अगर मैंने कोई सर्कल ड्रॉ किया, मान लेते हैं क्या है, सर्कल है। तो ये सर्कल जो है ये प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, हाउ मेनी पार्ट्स, देयर आर 3 पार्ट्स। कौन कौन से, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों। इंटीरियर ऑफ अ सर्कल पहला पार्ट हो जाएगा, इंटीरियर ऑफ अ सर्कल मतलब वो सर्कल के अंदर है। दूसरा पार्ट हो जाएगा एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल, मतलब वो सर्कल के बाहर है। और तीसरा पार्ट हो जाएगा ऑन द सर्कल, मतलब वो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे है। जैसे एक पॉइंट मैंने यहां पे ले लिया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन द सर्कल। अगर मैंने एक पॉइंट यहां पे लिया तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। अगर मैंने एक पॉइंट यहां पे लिया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। मतलब एक सर्कल प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, राइट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स मुझे बताना है। यहां पे देखो पहला क्वेश्चन दिया है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ध्यान से सुना बच्चों, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। देखो सेंटर से लेकर के ऑन अ सर्कल अगर मैं कोई भी पॉइंट ज्वाइन करता हूं तो इसी को हम लोग रेडियस बोलते हैं। मैंने पहले से आपको बताया था, ऑन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं और सेंटर से अगर मैं उसके बीच की लाइन को ज्वाइन करता हूं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। अब दूसरा देखो यहाँ पे, अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड। ये फॉल्स है बेटा। क्या है, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि एक सर्कल में फाइनाइट, एक सर्कल में इक्वल कॉर्ड्स इनफाइनाइट टाइम्स वाले हो सकते हैं। जैसे सपोज ये सर्कल है तो यहां पे एक हो जाएगा, एक यहां पे हो जाएगा,
इक्वल कॉर्ड का मतलब डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, तो एक तो यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे मतलब इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ जो है कॉर्ड हम लोग वहां पे इक्वल कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं इन अ सर्कल। बहुत सारे कॉर्ड आ सकते हैं। मैंने यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस ले लिया 3 सेंटीमीटर, जैसे सपोज 3 सेंटीमीटर का कॉर्ड है, एक 3 सेंटीमीटर यहाँ ड्रॉ कर दिया। कॉर्ड के लिए कंडीशन क्या है, ऑन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना कॉर्ड बनाता है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड हो सकते हैं, तो इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट होगा। थर्ड देखो, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, ईच इज अ मेजर आर्क, पॉसिबल ही नहीं है, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। फोर्थ देखो, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। मैंने पहले से आपको बताया बच्चों, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। तो रेडियस को अगर मैं ट्वाइस करूंगा तो क्या बनेगा, डायमीटर बनेगा, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। और यहाँ पे फिफ्थ देखो, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर बेटा जो होता है, देखो सेक्टर मैंने यहाँ पे आपको बताया है, सेक्टर क्या होता है, यहाँ पे बोला है बिटवीन कॉर्ड एंड इट्स आर्क, नहीं ये रॉन्ग है बेटा। सेक्टर जो होता है ये रेडियस एंड आर्क के बीच का रीजन होता है। रेडियस एंड आर्क के बीच के रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस एंड आर्क के बीच के रीजन को हम लोग बोलते हैं सेक्टर। तो इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट होगा। एंड लास्ट वाला देखो, अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर, यस ये ट्रू स्टेटमेंट है। सर्कल जो होता है ये प्लेन फिगर ही होता है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपकी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गई है। अब मैं थोड़े से आपको फॉर्मूले बताऊंगा, उसके बाद हम लोग थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूले कौन से बताऊंगा, फॉर्मूले पहले मैं सर्कल, सेमी सर्कल, बहुत सारे फॉर्मूले में बताऊंगा आपको, तो पेशेंस बना के देखो वीडियो। और अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर करना, लाइक सब्सक्राइब सब जो वो तो सब आपको आता ही करने, वो सब आप कर दो, थोड़ा सब्सक्राइबर हमारे भी बढ़ जाएं, क्योंकि हमको भी जो है पैसा कमाना है ना, हमको भी मेहनत करनी है। तो सब्सक्राइबर जितने ज़्यादा बढ़ जाएंगे उतना ही ज़्यादा ग्रोथ होगा, और उतना ही ज़्यादा मैं सीखूंगा, आप भी सीखोगे। क्या कि मेरे अंदर भी वो उत्साह आएगा करने का। जब बच्चे ही ज़्यादा नहीं देखेंगे तो वीडियोस में कैसे बनाऊंगा, जब ज़्यादा बच्चे देखेंगे तो ज़्यादा वीडियो में बनाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे चलो, अब मैं थोड़े से थ्योरम्स और फॉर्मूले आपको बताता हूँ। तो पहला अगर देखो, मैं फर्स्ट फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल का मैं आपको बता देता हूं पहले। एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। दूसरा, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ये ऑलरेडी मैंने बताया था आपको, फिर से एक बार बता देता हूं। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये तो सर्कल का है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको बताऊंगा सेमी सर्कल का। तो यहां पे ध्यान देना बच्चों, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। मतलब एरिया ऑफ सर्कल जितना होगा उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ जाएगा। एंड यहां पे फोर्थ फॉर्मूला हो जाएगा आपका, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल मतलब, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, अगर सपोज मान लेते हैं डायमीटर है, तो डायमीटर करने के लिए इसको सेंटर से पास करना पड़ेगा। तो ये सेंटर हुआ, और ए बी क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर अगर ये है तो ये सर्कल होगा, राइट। मतलब ये पूरा यहां से यहां तक ज्वाइन होना चाहिए, तब ये सर्कल बनेगा। तो ऊपर वाला पार्ट क्या है, ऊपर वाला पार्ट है सेमी सर्कल, राइट। तो सेमी सर्कल का मुझे पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए पूरे सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई आर। तो डायमीटर क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड करता है। मतलब यहां से लेकर के यहां तक वाले पार्ट का जो सर्कमफ्रेंस होगा वो कितना होगा, 2 पाई आर अपॉन 2। मतलब 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब कितना, पाई आर। बट मुझे पेरीमीटर फाइंड करना है सेमी सर्कल का, तो सेमी सर्कल में ये वाला पार्ट भी तो इंक्लूड होगा। और ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है डायमीटर। मतलब पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई आर प्लस डी, या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं पाई आर प्लस 2 आर, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं आर इन अ ब्रैकेट पाई प्लस 2। ठीक है, बहुत इजी है और थोड़ा सा क्या है, कॉन्सेप्चुअल भी है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। पाई आर प्लस डी होता है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, दैट इज इक्वल टू पाई आर प्लस 2 आर, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं आर इन अ ब्रैकेट पाई प्लस 2। और पाई का भी अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछेगा तो आप बोल सकते हो पाई इज द रेशियो ऑफ circumference
पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है बच्चों, ये पाई का डेफिनेशन। अगर आपसे कोई पूछा पाई क्या होता है तो आप बोलोगे पाई रेशियो होता है बिटवीन सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अगर कोई मैंने सेम सर्कल लिया, जैसे सपोज यही सर्कल लिया है, इसका सर्कमफ्रेंस होता है 2πr अपॉन डी। इसी को हम लोग बोलते हैं पाई। कैसे? क्योंकि जो डी होता है यही 2 इंटू आर होता है, मतलब ये कैंसिल हो गया तो बच क्या रहा है, पाई तो बच रहा है ना। और इसी यही डेफिनेशन होता है पाई का। पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ये कुछ इजी फॉर्मूले थे जो मैंने आपको बताए। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ थ्योरम्स, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी थ्योरम है, प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ स्टेटमेंट बता दिया प्रूफ नहीं बताया, प्रूफ के साथ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा थ्योरम्स। ठीक है बच्चों, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है बार बार वीडियो बनाने के लिए, है ना। जैसे कि अगर लगातार मैं वीडियो बनाते रहूंगा तो आप अगर वैसा रिस्पांस दोगे तभी मैं बनाऊंगा। तो लगातार लाइक करते रहो, मोटिवेट करते रहो, एंड साथ में शेयर भी करना जरूरी है। तो चलो यहाँ पे अभी कुछ थ्योरम्स हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पे एक थ्योरम दिया है, पहला थ्योरम, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। पहला देखो स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है बच्चों, ये स्टेटमेंट है। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। क्या है? इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो पहले उसके लिए एक सर्कल हम लोग बना लेते हैं छोटा सा। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने एक सर्कल बनाया विद सेंटर ओ, यहाँ पे सेंटर ओ है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, इक्वल कॉर्ड दिया है। इक्वल कॉर्ड दिया है तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, सपोज ये है ए बी एक कॉर्ड है, और यहाँ पे मैंने अज्यूम किया एक कॉर्ड है सी डी, और ये दोनों क्या है, ये दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि ऐसा दिया है, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अभी मैं प्रूव करके आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों ध्यान देना, गिवन इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ। क्या बच्चों? इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी क्या है? कॉर्ड है। अगर नहीं समझ में आया तो यहां पे लिख लो, कॉर्ड सी डी। कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, ये दिया है। सबटेंड इक्वल एंगल, मतलब मुझे प्रूव करना है यहां पे बच्चों, प्रूव दैट मुझे क्या प्रूव करना है, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब इक्वल एंगल क्या सबटेंड करेगा, ये एंगल सबटेंड करेगा ना, और ये भी सबटेंड करेगा ये वाला एंगल। तो मुझे यहां पे प्रूव करना है एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए प्रूव करते हैं इसको। पहले तो आप मुझे बताओ बच्चों, अगर यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं हम लोग? अगर मैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा, देन बाय CPCTC, मतलब मैं बोल सकता हूँ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो होता है वो तो कॉन्ग्रुएंट ही होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में अगर मैंने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो उसके जितने भी पार्ट होंगे, मतलब जितने भी एंगल एंड साइड होंगी, करस्पॉन्डिंग एंगल एंड साइड्स, वो सारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पे हम लोग प्रूफ करते हैं, प्रूफ इन ट्रायंगल। कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं? पहला लेना है AOB एंड ट्रायंगल में यहां पे लूंगा COD। तो पहले बच्चों क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं AO इज इक्वल टू CO? क्या मैं बोल सकता हूं AO इज इक्वल टू CO? ये इसके इक्वल है। यस, क्यों नहीं बोल सकता? एंड द रीजन बिहाइंड इट, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल। एंड कैन आई से दैट OB इज इक्वल टू OD? यहां पे भी हम लोग सेम रीजन लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। सेम सर्कल के रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये दो रीजन मैंने लिखा। और क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं AB इज इक्वल टू CD? यस, मैं कुछ भी बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पे दिया है गिवन इन अ सर्कल विद सेंटर O, कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD। तो यहां पे मैं लिखूंगा गिवन
सो देखो बच्चों, सो बाय साइड टेस्ट हियर वी कैन से दैट ये जो दोनों ट्राइंगल है ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो देयरफॉर ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल COD, और रीजन क्या होगा, साइड टेस्ट। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल अगर जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं यहाँ पे बोलूंगा इसके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट एंगल AOB इज इक्वल विथ एंगल COD, एंड रीजन में आप लिखो CPCT, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये हो गया प्रूफ बेटा। तो हमने क्या सीखा इस प्रूफ से, हमने सीखा इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। एंड मैं एक नोट भी बता रहा हूं बच्चों, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर एज वेल एज at the circumference of a circle, as well as at the circumference of a circle। ये भी ध्यान रखना, क्या बताया मैंने, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर एज वेल एज एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल पे भी इक्वल कॉर्ड इक्वल एंगल को सबटेंड करते हैं। ये मेरा थ्योरम नंबर 1 था। अब मैं दूसरा थ्योरम बताऊंगा, दूसरा थ्योरम क्या होगा, इसका ही कन्वर्स होगा। कुछ डरने की बात नहीं है, बहुत आसान प्रूफ है, आप बहुत आसानी से इसको सीख भी जाओगे, ठीक है। एंड बच्चों एग्जाम अगर जो है इस बार जो है सब्जेक्टिव पेपर होता है तो एग्जाम में थ्योरम से भी पूछे जाते हैं 3 मार्क्स के, इसलिए मैं थ्योरम से भी आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो अभी हम लोग थ्योरम 2 पढ़ते हैं। थ्योरम 2 का जो स्टेटमेंट है उसको एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे प्रूफ करना। तो यहाँ पे थ्योरम 2 दिया हुआ है, इफ द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। इफ द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड, इफ द एंगल सबटेंड by the chord of a circle, by the chord of a circle are equal, then the chords are equal, chords are equal। यहां पे देखो स्टेटमेंट लिखा मैंने, the angle subtended by chords of a circle, the angle subtended by the chords of a circle are equal, then the chords are equal। ये मुझे प्रूफ करना है। मतलब कहने का क्या है, अगर मैंने दो कोई भी कॉर्ड लिए इन अ सेम सर्कल और वो सेम एंगल और वो इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो वो कॉर्ड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल सपोज अगर देखो मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया विथ सेंटर O, और यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं एक कॉर्ड है AB एंड दूसरा कॉर्ड है क्या, CD। कॉर्ड AB एंड कॉर्ड CD एंड AB इज इक्वल टू CD, ये मुझे प्रूव करना है। तो उसको प्रूव करने के लिए एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, और स्टेटमेंट क्या है, वो स्टेटमेंट है एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ये दिया हुआ है, क्या दिया है, इफ द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट सेंटर, यहां पे लिखो बाय द कॉर्ड एट सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। यहां पे मेंशन करना जरूरी है, एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, या फिर सर्कमफ्रेंस भी हो सकता है, सर्कमफ्रेंस के लिए भी वो क्या होगा, करेक्ट होगा। देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो यहां पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। गिवन इन अ सर्कल with center O, in a circle with center O। यहां पे देखो बच्चों दिया है क्या, यहां पे दिया है एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। एंगल AOB क्या है, इक्वल है किसके, एंगल COD के, विथ सेंटर O यहां पे लिखा है बच्चों। यहां पे देखो मैंने यहां पे मेंशन करना भूल गया था, आप इसको मेंशन कर लेना। इफ द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड at the center of a circle are equal, then the chords are equal। and at center के प्लेस पे हम लोग circumference पे भी लिख सकते हैं, circumference से भी ये प्रूव हो जाएगा। तो in a circle with center O, since angle AOB is equal to angle COD, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो मुझे AB is equal to CD प्रूव करना है।
तो यहाँ पे मैंने प्रूफ लिख दिया ए बी इज इक्वल टू सी डी, मतलब कॉड ए बी इज इक्वल टू कॉड सी डी मुझे प्रूव करना है। तो इसको भी प्रूव करने के लिए हम लोग ये दोनों ट्राइंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले थ्योरम में बताया था। तो उसको प्रूव करने के लिए वो दोनों ट्राइंगल भी हम लोग ले लेते हैं। तो प्रूफ कैसे करना है उसको एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों, कैन आई से दैट AO इज इक्वल टू CO, आपको पता है रेडियस ऑफ अ सर्कल हो जाएगा। BO इज इक्वल टू OD, रेडियस ऑफ अ सर्कल, एंड ये वाला एंगल इसके इक्वल ऑलरेडी दिया हुआ है। तो साइड एंगल साइड टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। एंड कॉन्ग्रुएंसी में एवरी पार्ट क्या हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एवरी पार्ट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो अगर मैं प्रूफ लेता हूं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, सो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD क्या मैं बोल सकता हूं AO इज इक्वल टू CO, एंड क्या मैं बोल सकता हूं BO इज इक्वल टू DO। आप बोलोगे यस सर आप बोल सकते हो। क्या है ये, रेडाई ऑफ अ सेम सर्कल, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, या फिर रेडाई लिखोगे तो भी चल जाएगा। और यहां पे देखो बच्चों, क्या मैं बोल सकता हूं एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, यस ये भी मैं बोल सकता हूं, क्यों, क्योंकि ये दिया हुआ है। ठीक है, सो देयरफॉर साइड एंगल साइड टेस्ट हो जाएगा ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल क्या, COD। एंड रीजन क्या लिखोगे आप, यहाँ पे रीजन लिखोगे साइड एंगल साइड टेस्ट, क्या लिखोगे, साइड एंगल साइड टेस्ट। सो देयरफॉर अब देखो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD, और ये हो गया बेटा प्रूफ। बहुत इजी प्रूफ है, बहुत इजी प्रूफ है, बहुत आसानी से आप सीख जाओगे। AB इज इक्वल टू CD हो गया, और रीजन में आप यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे लिखो CPCT। ठीक है, बहुत आसान प्रूफ है, और हमने यहाँ पे थ्योरम नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। स्टेटमेंट याद रखना चाहिए आपको, स्टेटमेंट याद हो जाने चाहिए। इफ द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। बहुत इजी स्टेटमेंट है। ये थ्योरम 2 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग थ्योरम 3 की तरफ क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। कितना टाइम हुआ, 32। ठीक है, अभी हम लोग थ्योरम 3 स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज मैं क्या करता हूँ, सारे थ्योरम्स जो है कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, वो ABCD ना आया, लास्ट वाली लाइन है। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग थ्योरम 3 स्टार्ट करेंगे। द स्टेटमेंट्स आर द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू कॉर्ड, द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये थ्योरम नंबर 3 है बच्चों, और इसको भी प्रूव करना है। मतलब कहने का क्या है कि फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल से अगर मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, कहां पे, कॉर्ड पे अगर मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो कॉर्ड को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो इसके लिए भी एक छोटा सा हम लोग सर्कल बनाएंगे विद सेंटर O। मैंने एक सर्कल बनाया सपोज बच्चों, और यहाँ पे मैं एक कॉर्ड लेता हूँ। सपोज मैंने एक कॉर्ड ले लिया, यहाँ पे कॉर्ड AB। तो ये कॉर्ड AB पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल। देखो सपोज मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो क्या है, OD परपेंडिकुलर टू AB। मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एंड मुझे यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा AD इज इक्वल टू DB, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन इन अ सर्कल विथ सेंटर O, इन अ सर्कल विथ सेंटर O। यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे दिया है OD इज परपेंडिकुलर टू AB, ये दिया है। एंड मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है AD इज इक्वल टू DB, है ना। AD इज इक्वल टू DB मुझे प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कौन से 2 ट्रायंगल, देखो यहाँ पे ट्रायंगल तो दिख नहीं रहा है, तो ट्रायंगल अब दिखेगा। देखो अगर मैं क्या करता हूँ, OA एंड OB को ज्वाइन कर देता हूँ, तो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है। मैं क्या करूंगा, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा, और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए देन बाय CPCT क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू DB हो जाएगा। तो उसको करने के लिए बच्चों देखो क्या
ऐसा क्या होगा कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो देखो ये वाली साइड तो इसके इक्वल है ही है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, क्यों, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ये रेडियस है। एंड ये देखो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल मिल गए। और यहाँ पे देखो ओडी क्या है, कॉमन साइड है, ओडी क्या है, कॉमन साइड है। तो यहाँ पे देखो एक टेस्ट से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। कौन सा टेस्ट है वो टेस्ट है आरएचएस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड टेस्ट। हाइपोटेनस है ना ये, अगर ये 90 डिग्री है तो उसके सामने वाला जो साइड रहता है उसी को हाइपोटेनस बोलते हैं। तो यहाँ पे आरएचएस टेस्ट अप्लाई होगा। तो ये इसको प्रूफ करते हैं, चलो बच्चों। प्रूफ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एडीओ एंड ट्रायंगल बीडीओ। यहां पे देखो पहले AO इज इक्वल टू क्या होगा, BO हो जाएगा। और यहां पे आप क्या लिखोगे, रेडाई, क्या लिखोगे, रेडाई। एंड मैं यहां पे बोलूंगा एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल ODB, क्या लिखोगे, ईच 90 डिग्री। या फिर आप फिगर लिख सकते हो या फिर आप गिवन भी लिख सकते हो यहाँ पे। एंड थर्ड वन बच्चों, थर्ड वन मैं यहाँ पे बोलूंगा OD इज इक्वल टू OD, क्या लिखोगे, कॉमन साइड, क्या लिखोगे, कॉमन साइड। तो यहाँ पे देखो बच्चों, बाय आरएचएस टेस्ट मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस साइड टेस्ट, ये दोनों ट्रायंगल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए। सो देयरफॉर मैं बोलूंगा ट्रायंगल ADO कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल BDO, रीजन RHS टेस्ट, क्या, RHS टेस्ट, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड टेस्ट। राइट एंगल हाइपोटेनस साइड टेस्ट से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा। रीजन में क्या लिखोगे, CPCT लिख दोगे बच्चों। ये हो गया हमारा थर्ड प्रूफ। स्टेटमेंट क्या है, फिर से एक बार बता रहा हूं आपको, स्टेटमेंट क्या है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्रॉब्लम हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इन सारे थ्योरम्स का बहुत सारा यूज होता है। ये थ्योरम नंबर 3 था, अब हम लोग थ्योरम 4 स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी थ्योरम है, बहुत आसानी से मैं आपको सिखा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो ये थ्योरम नंबर 3 था। एक और थ्योरम हम लोग करते हैं अभी। यहाँ पे देखो एक थ्योरम और है, इसका ही कन्वर्स है। the theorems are the statement are the line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord। मतलब क्या है बच्चों, इसका ही कन्वर्स है, इसका ही कन्वर्स है, ठीक है। स्टेटमेंट देखो, the line drawn through the center of a circle to bisect the chord, to bisect a chord लिखो बच्चों, to bisect a chord is perpendicular to the chord, perpendicular to the chord। देखो, the line draw through the center of a circle, through the center of a circle। सपोज ये क्या है, एक सर्कल है विथ सेंटर O। अगर मैं थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल से अगर कोई लाइन ड्रॉ करता हूं, सपोज ये क्या है, कॉर्ड है AB, सपोज ये क्या है, कॉर्ड AB, और कॉर्ड AB का मिड पॉइंट है क्या, मिड पॉइंट है C। कॉर्ड AB का मिड पॉइंट क्या है, C है। मतलब ये C क्या कर रहा है, AB को बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैंने यहाँ पे इसलिए पहले से ही बता दिया कि जो C है वो AB को 2 इक्वल पार्ट्स में ड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड। यहाँ सेंटर ऑफ अ सर्कल से बाइसेक्ट द कॉर्ड के बीच में अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये लाइन क्या करेगी, ये लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होगी, या यही मुझे प्रूव करना है। तो गिवन क्या है बच्चों, यहाँ पे गिवन है इन सर्कल विथ सेंटर, इन सर्कल विथ सेंटर O, इन सर्कल विथ सेंटर O। यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, सिंस AC इज इक्वल टू CB ये दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि बाइसेक्ट द कॉर्ड ये ऑलरेडी वहां पे दिया हुआ है। और मुझे यहाँ पे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, मुझे यहाँ पे प्रूव करना है OC इज परपेंडिकुलर टू AB, ये मुझे प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं।
तो बच्चों जैसे चौथा थ्योरम चल रहा है, चौथे थ्योरम में भी हम लोग देखो सर्कल को हम लोग ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करके ही प्रूफ कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करके ही प्रूफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। कैसे? हम लोग क्या करते हैं, OA को ज्वाइन कर लेते हैं एंड OB को ज्वाइन कर लेते हैं। जब मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो यहाँ पे दो ट्राइंगल फॉर्म होगा। अब ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं ये दोनों एंगल को क्या करूंगा, इक्वल प्रूफ कर दूंगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, वो 90 हो जाएगा। कैसे होगा देखो, वो दोनों ट्राइंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों। पहले देखो AC इज इक्वल टू CB ऑलरेडी दिया हुआ है एंड OC इज इक्वल टू OC हो जाएगा कॉमन साइड एंड बच्चों यहाँ पे हो जाएगा OA इज इक्वल टू OB रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल। तो यहाँ पे साइड 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 टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये जो एंगल है, जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, वो ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा। ये आप जानते हो CPCT से। तो यहाँ पे मैं ट्राइंगल लेता हूं, इन ट्राइंगल OCA एंड ट्राइंगल OCB। अगर मैंने ये दोनों ट्राइंगल लिया बच्चों, यहाँ पे देखना OA इज इक्वल टू OB एंड बच्चों यहाँ पे मैं एक चीज और बोल सकता हूं, इसके लिए रीजन क्या लिखूंगा, रेडाई। और यहाँ पे मैं लिखूंगा AC इज इक्वल टू CB और यहाँ पे मैं लिखूंगा गिवन एंड लास्ट में मैं लिखूंगा OC इज इक्वल टू OC। यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा, कॉमन साइड। तो ये दोनों देखो, यहाँ पे साइड 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 टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए। सो देयरफॉर ट्राइंगल OCA कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल OCB। रीजन क्या लिखोगे, साइड 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 टेस्ट। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो इसका मतलब क्या होगा, इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ये इक्वल हो जाएंगे। सो देयरफॉर हियर वी कैन से दैट एंगल, so therefore here we can say that angle OCA is equal to angle क्या हो जाएगा, OCB। रीजन में आप लिखोगे CPCT। CPCT से ये दोनों एंगल इक्वल हुए बेटा। अब हमने लिनियर पेयर में क्या पढ़ा था, सम ऑफ दीज एंगल, सम ऑफ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या करेंगे, इक्वल टू 180 होता है लिनियर पेयर की प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग। तो मैं बोलूंगा सिंस एंगल OCA प्लस एंगल OCB इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड रीजन में आप लिखो क्या, लिनियर पेयर एंगल, लिनियर पेयर एंगल। सो देयरफॉर यहाँ पे देखो ये दोनों एंगल तो ऑलरेडी इक्वल है, मैंने यहाँ पे भी आपको बताया। सो देयरफॉर 2 टाइम्स एंगल OCA इज इक्वल टू 180। सो देयरफॉर एंगल OCA इज इक्वल टू 90 डिग्री। और देखो OCA अगर 90 हो गया तो OCB भी 90 हो जाएगा। और अगर दोनों 90 हो जाएगा तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ देयरफॉर क्या हो जाएगा बेटा, देयरफॉर हो जाएगा OC इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, ये प्रूव हो गया। बहुत आसान था प्रूफ और बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया भी है। बस आपको क्या करना है, एक बार फिर से इस वीडियो को जो है रिवाइज करना है, एक वीडियो को फिर से एक बार देख लेना है, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। एंड साथ में आप क्या करोगे, स्टेटमेंट भी याद करोगे। थोड़ा सा बच्चों वीडियो क्या हो रहा है, थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो इसलिए आज मैं आपको 4 थ्योरम ही करवा रहा हूँ। बाकी के जो थ्योरम है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगा। उसके साथ में नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए एक लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और शेयर करना है और लाइक करना है बस, और आप क्या कर ही सकते हो। और साथ में पढ़ना भी है। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।